लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको क्या करना है एमओटी में N2O2 और CO का डायग्राम, होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर डायग्राम देखा, ऑर्बिटल देखे, किस प्रकार से फील्ड किया, फील्ड कर दिया। अब इसके बाद आता है जो MSc में है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए MOC, ठीक है, एमओटी। दूसरी बात कौन सी है, ओक्टा। तीसरा होता है आपके स्क्वायर प्लेनर। तो आज बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कौन सी गिरे, वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की एमओटी, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इन एमओटी। यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एमओटी किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, सभी बात करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें जो आपके होता है ना, जो आपकी ऑर्बिटल होते हैं dxy dy z p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल सारे भाग लेंगे, लिगेंड के भी भाग लेंगे, लेकिन कुछ दो ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो क्या होंगे, सिर्फ मेटल के पास होंगे, लिगेंड के पास नहीं होंगे, जिन्हें अपन नॉन बॉन्डिंग बोलेंगे। जो कक्षा से नीचे रह जाएंगे उनको तो बॉन्डिंग बोलेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी तो कम होती है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और एक बात और, जैसे Hg आएगा, इसमें Hg आएगा वो सिग्मा ओवरलैपिंग दर्शाएगा, ठीक है, Hg नहीं सॉरी A1G। उसमें s ऑर्बिटल आएंगे, वो अपने को सिंबल याद करने पड़ेंगे, तभी इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को फील्ड अप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फील्ड अप कर दे सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, पहले इसकी ज्योमेट्री बता देता हूं मैं। लिगेंड, 4 लिगेंड करते हैं, ठीक है। और ये अप्रोच कहां से करते हैं, फ्रॉम एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, ऑन द एक्सिस, यानी एक्सिस से ही आते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा स्थायी है। इस प्रकार की समतल भी बन रही है, वर्गाकार भी बन रही है, इस प्रकार से है, बीच में मेटल लगा हुआ है ना मेटल। और मेरे भाई इस प्रकार से एक सिरा यहाँ, एक सिरा यहाँ, दो, एक सिरा यहाँ, एक सिरा यहाँ, इस प्रकार से वर्गाकार समतलीय या वर्ग बना लीजिए, लिगेंड जोड़ दीजिए, इस प्रकार से आकृति है। तो इसमें ये चारों लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस सिरे पर लिगेंड है, इस सिरे पर लिगेंड है, यानी M से प्यार कौन कर रहे हैं, 4 लिगेंड प्यार कर रहे हैं, ठीक है, L फॉर लव, M फॉर प्यार करने वाला, ठीक है, इस प्रकार से। ये कंसेप्ट नहीं लेना है, इसको याद करने के लिए होता है। इसके बाद देखिए ये मेटल लिगेंड कौन सी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री है मेरे भाई, स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें क्या देखना है अपने को, एमओटी देखनी है। तो इसमें लिगेंड कितने होते हैं, 4 लिगेंड। कितने लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड। और ऑर्बिटल कौन सी होंगे, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। उसका नाम बता दिया जाएगा, किस प्रकार से निर्मित करनी है। सबसे पहले आपको वही लिखवाऊंगा मैं यहाँ पर, एस को क्या कहेंगे, पी को इस केस में क्या कहेंगे, और डी के 5 ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, ठीक है। 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल के साथ, और इसमें क्या होता है, एस पी डी तीनों कक्षक भाग देते हैं। और टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 9 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल की बात करें तो, कक्षक की बात करें, ठीक है, तो एक एस, एक पी, और तो यहाँ पे कितने हुए, डी के 5 हो गए, पी के 3 हो गए, एक एस का हो गया, कितने हो गए, 9। तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल होते हैं। डी के पास 5 होते हैं, पी के पास 3 और एस के पास 1। तो इसका देखिए, इसका सिंबलेशन देखिए किस प्रकार से अपने को करना है। पहले सिंबल लिखना पड़ेगा मेरे भाई, तो देखते जाइए किस प्रकार से सिंबल लिखना है। तो ये सिंबल लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज अब लिख लीजिए गाइज, कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे। एस में को क्या बोलेंगे, A1G बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगी। PXY और PY को क्या बोलेंगे, EU बोलेंगे। उसी संदर्भ में PZ को क्या बोलेंगे, A2U बोलेंगे। अब ये देखिए, ये तो EG होते हैं, DYZ और DZX। इसमें कौन सा नहीं, इसको EG बोलेंगे। वो वाला EG नहीं है, D2G EG, उसमें तो dx2 y2 आता है, ये अलग है थोड़ा। यहाँ पर dxy है, उसको B2G बोलेंगे। PZ है, उसको A2U बोलेंगे, ठीक है। dx2 y2 जो आपके एक्सिस से अप्रोच करते हैं वो क्या होते हैं, B1G बोलेंगे। इस प्रकार से आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, कुछ में सेम होगा, कुछ में अलग होगा। ये टेबल याद कर लीजिए मेरे भाई, टेट्राहेड्रल में काम आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल में काम आ जाएगी।
ये टेबल याद करनी जरूरी है। जैसे आपके वॉल्स डायग्राम है ना, उसी प्रकार से दी गई है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस टेबल को बना दिया, एमओटी में बोला तो डी वाई जेड और डी जेड को जी बोल, डी एक्स वाई को भी टू जी बोल, बी जेड को टू यू बोल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं बी वन जी बोलूंगा, और डी जेड स्क्वायर को ए वन जी बोलूंगा, और पी एक्स पी वाई को यू बोलूंगा। अब इसमें लिखिए क्लोरीन, लिखिए इसमें इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हेडिंग डाल के लिखिए द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स created by coordination between the ligand and central metal atom, the ligand and central metal atom, d block which is done by the donation of two electrons by each of four sigma donor ligands to by each of four sigma donor ligands to the orbital on the metals. Second बात लिखिए the metal orbitals taking part in the type of bonding are n plus 1d, comma nd and n plus 1s. ये क्या कहना चाहता है, इसमें किस किस प्रकार के ऑर्बिटल भाग लेंगे, एनडी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और यहाँ पर एस ऑर्बिटल। इसके बाद लिखिए इट शुड बी नोटेड डाउन दैट नोट ऑफ ऑल एनडी और एन प्लस वी, नोट ऑफ all nd or n plus p orbital, but only dz square, dx square, y square, px and py orbital are capable of participating in sigma overlapping by dz square, dx square, y square, px and py orbital are capable of participating in sigma overlap. ये इस बात से ये कहना चाहता है कि इसमें अपन ये कहना चाहता है कि एनडी ऑर्बिटल और एन प्लस पी ही इसमें नहीं बनाते सिग्मा ओवरलैपिंग, बल्कि जो डी जेड स्क्वायर है और डी वाई स्क्वायर है उसके साथ पी एक्स और पी वाई है, वो भी आप सिग्मा ओवरलैपिंग में इसमें यूज करते हैं। इसके बाद लिखिए द डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड एंड पी जेड ऑर्बिटल आर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग। कौन से डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी पी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और पी जेड, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, द सिमेट्रिक डिजाइन ऑफ द डिफरेंट मेटल ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन स्क्वायर प्लेनर ओवरलैप, यानी इस प्रकार की इनकी ज्योमेट्री डिफाइन की गई है कि ये क्या कर सके, स्क्वायर प्लेनर ओवरलैपिंग दर्शा सके। इसके बाद लिखिए टू मेटल ऑर्बिटल सेट ऑफ A1G सिमेट्री, वन सेट ऑफ EU सिमेट्री, वन सेट ऑफ EU सिमेट्री। यानी ये क्या कहना चाहता है, दो तो A1G की सिमेट्री है, एक EU की सिमेट्री है। अब आ जाएगा अब उसमें से किस किस की बात कर रहा है, एंड पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्डिंग while the doubly degenerate is G and singly degenerate B2G. By the doubly degenerate is G and singly degenerate B2G sets remain non-bonding. इसके बाद लिखिए this is quite because there are no ligand orbital with these symmetry properties and hence no orbital overlap is possible. इसके बाद लिखिए the ligand approach the metal center along the x and y axis such a way that their sigma symmetry orbital from bonding and anti-bonding combines with metal S, px, py, dz square and dx square and y square.
ऑर्बिटल्स। ये क्या कहना चाहता है, ये इस प्रकार से ये कहना चाहता है जो सेंट्रल मेटल होता है, जो लिगेंड होता है, वो क्या करते हैं, इस प्रकार से लिगेंड मेटल के ऊपर अटैक करते हैं कि सिग्मा सिमेट्री बने। दूसरी बात इस सिमेट्री में ये क्या करते हैं, एक्सिस से आते हैं। इसके बाद देखिए 2A1G सिमेट्री सेट्स ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स, 2A1G सेट्स ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स S and dz square interact with ligand SALC of the same symmetry and form 3 molecular orbital। जो अपन डायग्राम पढ़ेंगे उससे ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको पता नहीं 2A1G क्या हो रहा है, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए द बिग सिमेट्री सेट ऑफ द V1G सिमेट्री सेट ऑफ मेटल ऑर्बिटल dx square y square interact with the ligand SALC of same symmetry। SALC का पूरा नाम लिख लीजिए, ब्रैकेट में बता देता हूँ। SALC क्या होता है, सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लिगैंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसके बाद लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद अपना क्या है, डायग्राम आएगा, वो देखिए किस प्रकार से आएगा, वो अपने देखते हैं किस प्रकार से। तो गाइस अब देखिए इसको एग्जांपल देखिए, इसका क्या है, ये है PTCl4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। सर आपको कैसे पता चला इसकी स्क्वायर प्लेनर है? भाई अगर स्क्वायर प्लेनर कब होती है, जब क्या हो, एंटी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो, तब होती है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो हमेशा टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन वह dsp2 हो तो वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, और यहाँ पर लिगेंड भी दुर्बल जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, लिगेंड पार्टिसिपेट। अगर वीक फील्ड का होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड का होता तो वो क्या कर लेता, मिला देता, लेकिन इसके बाद मिलाने की सिमेट्री नहीं है। इसका नाम लिख देता हूं मैं पहले साहब, टेट्रा। क्या बोलते हैं, चार टेट्रा। और क्लोर, ये क्या है, क्लोरीन का क्या लगता है लिगेंड में, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम। पित्ती का क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये 4 होता है, -4 -2 +2, तो सेकंड, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकंड। पित्ती 78 पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जिनोन अक्री अगेंस्ट है जिसका 54 पे आता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पर 4f14, 4f क्या शो कर रहा है, ये अब ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ पर 49, यहाँ पर 16p0 इनऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब अपने को कितने चाहिए, 4 ऑर्बिटल, यानी 4 कट से खाली करवा दे, 1 2 3 4, इसमें आ जाएगी सिमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, ये 2 बार एक्साइटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी अकॉर्डिंग की मांग ही ऐसी है कि इसको 4 कट से खाली चाहिए। ठीक है, तो DsP2 किस प्रकार से, एक Cl यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो DsP2 संकलन हो गया, तो यहाँ पर हो गया DsP2। कौन सा, DsP2। ये अभी वो नहीं हुआ कि आप समझ रहे हो, ये है, ये BBT के, अब मोटी का आएगा, थोड़ा टफ आएगा रे। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, dx² dyz, ये अपने को आता है ना, dxy dyz dzx, ये कौन सा, dz² dx² y², ये कौन सा, s वाला तो एक ही होता है, s वाला कौन सा होता है, A1G को नाम दे देंगे, इसको नाम कौन से दे देंगे, ये नाम दिए जाएंगे इस ऑर्बिटल को। और ये लिगेंड बने, यानी 8 लिगेंड अपने किस में होंगे, 8 लिगेंड होंगे अपने कोर्स में। dx² y² में तो कोई लिगेंड नहीं है, B1G में 8 लिगेंड किस में है, dyz में है, dzx में है, और अपने dz² में है। इनमें जोड़े के रूप में लिगेंड है, 6s में भी नहीं है और 6p0 में नहीं है, लेकिन जब इनको करेंगे तो अपन 6x में इस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से भरा जाएगा। तो वो देखिए किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, किस प्रकार से भरा जाएगा नजर। हाँ तो गाइस अब देखिए डायग्राम थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। डायग्राम है बहुत ही तगड़ा वाला। कौन सा वाला, ऐसे आएंगे और थोड़ा ध्यान से समझना। 4 लिगेंड है, ये मैं लिगेंड के ऑर्बिटल बना रहा हूँ LGOS, यानी 4 लिगेंड है, जिसमें क्या है, लिगेंड के पास सिर्फ 3 ही है।
ठीक है, 3 ऑर्बिटल है, यानी कौन सा नहीं है, नॉन बॉन्डिंग में कौन से गए, A1G B1G EU। आ गए समझ में कौन कौन से को A1G B1G कह रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख रखा है A1G DZ वगैरह A1G है, और कौन सा A1G है आपके, एक ये आपके A1G है। तो A1G के कितने ऑर्बिटल थे, 2 ऑर्बिटल थे। कौन कौन से थे, 2 ऑर्बिटल A1G के आपके मेरे भाई, 2 ऑर्बिटल थे A1G के। एक तो आपके क्या था, DZ स्क्वायर A1G का ऑर्बिटल था, एक कौन सा था, S था, एक कौन सा था, S था A1G। तो आ गया समझ में, 2 ऑर्बिटल ये रहे ये रहे। तो अपने को लिगेंड पता है सिर्फ इसमें है ना कि इसमें है, तो लिगेंड 2 किसके आएंगे, अभी तक यहाँ पर समझ लीजिए। पहले यहाँ पर EU बनेगा A1G का A1G का, ये तीनों पार्टिसिपेट जितने मेटल के उतने ही तो लिगेंड के साथ जुड़ेंगे, जो है वो कचरा है वो बाहर फेंक दिया जाएगा। तो कचरा कौन कौन सा रहेगा इसमें, यानी A1G B1G EU, ये देख लीजिए A1G B1G AU, बचा कौन सा B2G और B1G। ठीक है, B1G तो है, B2G और EG, ये 2 कटसक है B2G और EG। ये कौन से हो गए, नॉन बॉन्डिंग हो गई, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए, इनका कोई काम नहीं है, बीच में रहेंगे। तो अपने 3 लिगेंड पार्टिसिपेट करेंगे 3 के साथ। और ये A1G, यहाँ पर B1G स्टार A1G स्टार, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, फिर EU। अब इसमें लिगेंड देखिए कैसे बनेंगे, 5D8 कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया, तो अपना 5D8 भर दीजिए, 2 2 4 2 4 6 2 8, यानी 1 1 करके भर दीजिए। किस किस में लिगेंड भरेंगे, B2G में भरा गया, ठीक है, DYZ और DZX में भरा गया, यानी G में भरा गया, DZ स्क्वायर में DX स्क्वायर Y स्क्वायर, यानी B1G क्या रह गया, खाली रह गया, क्या रह गया, खाली रह गया। कौन सा खाली रह गया मेरे भाई, B1G खाली रह गया, ठीक है। और B1G का देखिए मेरे भाई, और कौन सा ऑर्बिटल होता है B1G का, B1G स्टार और B1G। तो मेटल के पास भी क्या है, B1G ऑर्बिटल है, तो B1G क्या रह गया, खाली रह गया। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है मेरे भाई, देखते जाइए क्या करना है अपने को इसमें, देखते जाइए। अब यहाँ पर क्या आता है, ऊपर आता है PX PY और PZ, जिनको अपन किससे डिनोट करते हैं, AU से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई, AU से डिनोटेशन, या AU का डिनोटेशन इससे किया जाता है। अब इसके बाद और कौन सा है, यहाँ पर A2U PZ को A2U बोला गया है, A2U और PX और PY को क्या बोला है अपनों ने, EU। ये क्या है, EU, याद रखिएगा, ये जब सिमेट्रीज आएगी ना तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। और B2G इस प्रकार से बोला गया है। अब इसमें लिगेंड भी भर देते हैं, और अपन क्या कर लेते हैं, लिगेंड भरने के साथ साथ इसका अपन देख भी लेते हैं किस प्रकार से इसमें कॉम्प्लेक्सेस जाएंगे। तो अपन देखते रहिए, इसमें 5D8 E1G EG A1G और B2G, लिगेंड के पास A1G B1G EU। और इसमें कौन कौन से करेंगे, तब अपने EU वाला करेगा और अपने E1G वाला करेगा। तो EU में कौन कौन से हैं, EU में अपने लिगेंड के पास देखिए नीचे नीचे वाले किस किस में है, नीचे नीचे वाले में A1G है, A1G है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें है A1G DZ का A1G रहा, यहाँ पर 2 है, तो लिगेंड के पास में कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद A1G के पास कितने हैं, A1G है, यहाँ पर कुछ भी है भाई, 2 ऑर्बिटल है, A1G के भी 2 ऑर्बिटल कर दिए, सिखा रहा हूँ तुझको। और A1G है, अब यहाँ पर A1G है ना, A1G के पास भी 2 है, तो 2, यानी टोटल हो गए 2 2 4 2 6 बच्चे, 2 2 जो 2 है वो नॉन बॉन्डिंग में बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, याद रखिए मेरे भाई किस प्रकार से करना है, A1G के साथ, तो मैं इसको मिला दूं, ये A1G का है, ठीक है, A1G का है, तो A1G पहले यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, फिर टिक 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 करके यहाँ पर आएगा। और कोई भी है ये A1G का, A1G जो नॉर्मल A1G हो, ये रहा, थोड़ा सा डायग्राम अलग सा दिख सकता है, लेकिन ऐसे ही बनेगा वैसा ही। A1G का ये रहा, फिर ये इसमें आ जाएगा पार्टिसिपेट करने में, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट A1G, ये A1G के साथ जुड़ा है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब इसके बाद देखिए A1G, ये भी तो है मेरे भाई A1G, ये A1G S वाले का, ये इस का। अब बचा, अब और देखिए कौन सा बचा,
सर एक और बच गया एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी को भी कर दे। ये A1G यहाँ से यानी ये लिगेंड के मेटल के गए, लिगेंड के गए, अब यहाँ से जाएगा ये A1G स्टार और ये यहाँ पर आ जाएगा A1G स्टार, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ नहीं आएगा, ये यहाँ तक ही आएगा। अब इसके बाद बचा B1G स्टार, तो B1G स्टार ले लीजिए। पहले B1G तो मिला लें सर, B1G कौन से हैं, B1G dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये तो है B1G, तो ये एक तो ये यहाँ से मिल जाएगा B1G, ये सिमेट्री याद कर लोगे ना, बस सेम मिला है, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, B1G यहाँ तक आ गया, समझ गए ना। अब ये B1G यहाँ पर ही है और यहाँ पर देखिए और कोई B1G दिख रहा है आपको, ये स्टार दिख रहा है एंटीबॉडी वाला, तो B1G एक यहाँ से मिलेगा, नीचे ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, वो बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग तक ही आ जाएगा। तो B1G मैं कैसे शो करूँ, ऐसे कर देता हूँ भाई, तकलीफ नहीं होगी, घोड़े से शो कर दिया B1G ऑर्बिटल को, B1G यहाँ पर है, इसको भी घोड़े से शो कर दिया है, तो B1G का भी काम हो गया। ये नॉन बॉन्डिंग बचे B2G और G, इसमें क्योंकि ये लिगेंड के पास नहीं है ये कर सकते, इसलिए क्या है इसको कर दिया गया है। और इसमें लिगेंड तो दो ही थे, दो इसके पास थे, G में भी कौन से दो कर सकते, तो दो लिगेंड थे, ये पड़े हुए हैं। यहाँ पर सारा ऑर्बिटल फिल्ड हो गया, बचा EU वाला, A1G हो गया, B1G हो गया, EU वाला बचा। तो EU वाला ये रहा PY का ऑर्बिटल और ऊपर रहा EU स्टार, लेकिन नीचे पहले बॉन्डिंग में जाएंगे, तो बॉन्डिंग में EU ये रहा। थोड़ा सा मैं ये ऐसे कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन मार देता हूँ। ठीक है, ऐसे मत समझना ये क्या बना दिया है, कुछ नहीं बनाया मेरे भाई, थोड़ा सा तू अगर अच्छा से कर लेना, नॉन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मत कर देना इसको। और ये यहाँ से कैसे करेगा, ठीक है, यहां से कर देता हूं मैं इसको, ये लीजिए आपके, ये आके EU वाला है, ठीक है, ये EU वाला है। अब ये यहां से आ गया, अब ये स्टार कर लेगा, अब ये स्टार कर लेगा तो ये नीचे तो जाएगा नहीं, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। A2U कोई यूज नहीं A2U का, और अपने को कुछ लेना देना भी नहीं, A2U A1U किसी में आया भी नहीं। तो मैं इसे लिख देता हूँ, लाइन का सिंबल कौन सा है, EU वाला, EU है EU स्टार वाला। ठीक है, डॉट का सिंबल कौन सा है, डॉट का सिंबल कौन सा है, ये सिंबल है आपके डॉट का, कैसे, B1G वाला, B1G और B1G स्टार वाला। ठीक है, ये स्टार वाला। इसके बाद है अपना लास्ट ऑप्शन आता है, ये बिल्कुल ही डैश वाला कौन सा सिंबल है, डैश वाला सिंबल है A1G और A1G स्टार वाला। तो मेरे भाई एक बात बता सकते हो कितने सेट बने हैं, 1 2 3 तीनों सेट बने हैं और बाकी नॉन बॉन्डिंग है। आया ना समझ में, एक बार घर पे प्रैक्टिस करना जरूर आएगा समझ में। ऑर्बिटल भर दिए, क्योंकि 6x में और PZ में कोई ऑर्बिटल नहीं गया, क्योंकि वहां कोई ऑर्बिटल था ही नहीं, इसलिए अपने बॉन्डिंग वाले बनाए जो dx के पास थे। ओके गाइज बाय, ये है ऑर्बिटल सिंबल, बहुत अच्छे तरीके से समझना, वो समझा भी दिया है, तो याद रखना मेरे भाई। ओके बाय।